दोस्तों देखिए चोय के हैं लड्डू, इनमें है नारियल भी पड़ा हुआ है और हमने बनाए हैं। चलिए कैसे बनाते हैं, प्रोसीजर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका। दोस्तों देखिए ये है चोया, इसको चोया कहते हैं। इसके बनाएंगे हम फूले और इसको फूले बना के ये इतने में ही इतना भर जाएगा एकदम से। फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो देखते हैं लड्डू कैसे बनाएंगे। चलिए हमने गैस पे कढ़ाई रखते हैं और हम इसको बिना सुखाए बनाते हैं। पता है ये गलती मैंने पहले कर दी थी, एक बार मैंने सुखा दिया था, काफ़ी दिन का था। मैंने कहा सुखा के और अच्छा फूले बनेंगे, तो सुखा के बिल्कुल नहीं बने। इसको सुखाना नहीं है, इसको जितनी नमी में रखना है तो नमी में रख दीजिए, या पहले से ही ये नमी है तो कोई नहीं, मतलब इसको सुखाना नहीं है, तब इसके फूले बढ़िया बनेंगे। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बता दी है, कहीं आप सुखा लें, क्योंकि मैंने भी एक बार सुखाए तो फूला नहीं है बिल्कुल। तो इस बार ये बिना सुखाया हुआ है। अब इसको मैं फूले बनाती हूँ। चलिए, तो देखिए मैंने गैस ऑन कर रखी है, कढ़ाई रख दी है, इस पर कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। और एक कपड़े के द्वारा हम इसको ऐसे करते रहेंगे हल्के हल्के से, क्योंकि इसमें यही मेहनत है। लड्डू बनाने में तो कोई मेहनत नहीं है, पर ये करने में मेहनत है। देखा आपने कैसे खिल रहा है ना, ये देखिए। इस तरह से फूले बन रहे हैं इसके बढ़िया से। हल्का हल्का घुमाते रहेंगे और एक बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर डालेंगे हम फिर से डाला, फिर से हमने कपड़े से इस तरह से किया इसको। तो इस तरह से हम फूले बना लेंगे सारे चोए के, जितना चोया हमारे पास है, और बहुत बढ़िया बनते हैं। फिर लड्डू बनाएंगे। कैसे चोए के घर में लड्डू बनाते हैं हम आपको आज बता रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हम बनाते रहेंगे और एक बर्तन में निकालते रहेंगे। फिर कढ़ाई गर्म हो गई है, फिर हम डालेंगे, पर थोड़ा ही थोड़ा करके हमको डालना है। और इसी तरह से हमें फूले बनाने हैं। और बना के सारा तैयार कर लेंगे हम। फिर बनाएंगे हम पाग गुड़ का। गुड़ में बना रहे हैं हम। बहुत अच्छा बन रहा है, कितने अच्छे फूले बन रहे हैं ना। तो ठीक है, मैं सारे ऐसे बना के इकट्ठा कर लेती हूँ, टाइम लगेगा इसमें। फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे शुरू। तो देखिएगा, इस भुन के हो गया ये तैयार। चोया थाली भर के भून लिया है हमने, खूब बढ़िया भुना है, जैसा हमें चाहिए वैसी फूले बनी है, खूब बड़े बड़े ये। और अब हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे और इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी। कढ़ाई गर्म हो गई अच्छे से, 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ का बढ़िया बनते हैं लड्डू। गुड़ के लड्डू अच्छे बनते हैं। अब इसमें गुड़ डालते हैं, कितना काफ़ी हो जाएगा। और इसको अच्छे से अब चलाएंगे हम। और पाक बनाना है हमें। पाक बनाने के बाद हम लड्डू बनाएंगे। अभी टाइम लगेगा थोड़ा, 5 मिनट करीब लगेंगे गुड़ को पिघलने में और पाक तैयार होने में। तो तब तक हम इस तरह से चला लेते हैं। पाक हमें कैसा रखना है वो मैं आपको बताऊंगी, तब तक इसको घुलने देते हैं। तो देखिए गुड़ पूरा पिघल गया है और हल्का सा तार छूटने लगा है। हमारा पाक बनके तैयार हो गया दोस्तों, लड्डू वाला पाक। ये देखिए, तार ज़्यादा नहीं बनाना है, बस हल्का सा तार बनने लगे। क्योंकि ये चोए के लड्डू है ना, अगर हमने उस दिन मडुआ के जो आटे के लड्डू बनाए थे उसके लिए हमें तार चाहिए था, तो उसका तार बना था। और ये है चोए के लड्डू, तो चोया सॉफ्ट होता है ना, तो उसके लिए तार की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी भी आटे के बनाएंगे लड्डू
तो उसके लिए हमें 2 तार या 1 तार की ज़रूरत पड़ती है। और ये चोया बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये गाढ़ापन हो गया ना, देखिए इस तरह से, तो यही काफ़ी है। ये देखिए अब तैयार हो गया। अब इसमें मैं गैस को पहले तो बंद कर देती हूँ, मैं गैस ऑफ कर दी और इसको मैं उतार लेती हूँ गैस से, नीचे रख लेती हूँ क्योंकि आराम से बनाऊँगी अब मैं। और इसमें अब हम मिलाएंगे चोया। चोए के लड्डू बनाने हैं ना, इसलिए इसमें कुछ नहीं डालना है, नहीं तो मूंगफली के दाने भी रखे हैं और हम नारियल भी डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास नारियल भी रखा है, घिसा हुआ रखा है बल्कि, लेकिन चोए के ही बनाने हैं। बच्चे कह रहे कुछ मत डालना, तो प्योर चोए के ही बनाने हैं। तो इस तरह से हमने बनाने हैं, तो कुछ नहीं डालना है, नहीं तो हमारे पास तो रखा है ना। ये देखिए मूंगफली के दाने भी रखे हैं, डाल सकते हैं इसमें। ये नारियल भी घिसा हुआ रखा है, सूखा गोला। तो बच्चे मना कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाऊंगी, बस चोए के मार्केट जैसे। वो कह रहे मार्केट जैसे लगने चाहिए तो उसमें तो कुछ नहीं डालते हैं, तो मैंने भी कुछ नहीं डाला है। बस गुड़ में मिला के अब आराम से मैं इनके लड्डू बना लेती हूँ। अच्छे से मिल गया देखिए। तो गाइस मैंने ना बच्चों से पूछा, तो वो कह रहे नारियल डाल दो, खा लेंगे। हाँ मैंने कहा नारियल भी काम लग जाएगा ना ये तो, और थोड़ा टेस्टी भी बनेंगे। तो कह रहे डाल दो, तो मैं थोड़ा नारियल डालती हूँ। नारियल से क्या है कि और अच्छे लगेंगे ना, बढ़िया बन जाएंगे। तो उसको नारियल को भी मिला लेती हूँ मैं। मूंगफली के दाने तो मना कर रहे हो, नहीं तो मैं दाने भी डाल देती। भुनी हुई मूंगफली है, छिले हुए दाने हैं उसके, वो मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कभी आटे के बनाऊँगी ना मैं, बाजरे के आटे के बनाऊँगी कभी, उसमें डाल दूँगी ना वो छिलके, उसके मूंगफली के दाने छिले हुए जो रखे हैं। मैंने उस दिन मंडुआ के आटे के बनाए, बहुत टेस्टी बने हैं लड्डू। उसमें मैंने मूंगफली भी डाली थी, नारियल भी डाला था, अभी भी चल रहे हैं हमारे यहाँ। एक एक दो दो रोज़ खा रहे हैं, क्योंकि गर्म है ना वो लड्डू। तो उनमें हमने बना के रख लिए थे, पूरा डिब्बा भर गया था, तो खा रहे हैं। इसके पापा को भी अच्छे लग रहे हैं, हमको भी। तो बच्चे चोई के कह रहे थे, मैंने कहा चलो बना दूँगी मैं। तो मिला दिया है हमने, क्योंकि सब डाल देती, बढ़िया बनेंगे। मना करते हैं ना, ये इनको अच्छा ही नहीं लगता, गोला किशमिश काजू, पता नहीं कैसे बच्चे तो इतने शौक से खाते हैं ना ड्राई फ्रूट। हमारे तो ये खाते ही नहीं हैं। बादाम भी भिगाऊंगी तो भी नहीं खाते हैं ये, कभी खाया एक आध खाया, नहीं तो नहीं कहते हैं। वो लड्डू भी तो हम ही खा रहे हैं, हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड। बच्चे खा ही नहीं रहे हैं। जो लड्डू हमने बनाए थे मंडुआ के आटे के, इतने बढ़िया भून के आटा बनाया था, उसमें बहुत चीज़ें मिलाई थी, लेकिन ऐसा ही है, खाते ही नहीं, तो क्या करें। अब इसमें तो कह रहे थे नारियल डाल दो, डाल दिया मैंने, देखो खाते हैं नहीं खाते हैं। तो अच्छे से मैंने मिला लिया है नारियल। अब मैं गैस ऑफ करके नीचे उतार लेती हूँ गैस से कढ़ाई को, क्योंकि अच्छे से बन पाएंगे यहाँ रख के, है ना। ये देखिए खुशबू भी अच्छी आ रही है। हाँ बच्चों से पूछा, मैंने कहा नारियल खा लो, तो डाल देती हूँ, बढ़िया बनेंगे और टेस्टी। देखो खुशबू आने लगी नारियल डालते ही। अब मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। ये देखिए तेल होता है ना इसमें, चोए में भी, तो इस तरह से ही बनेंगे। और अगर हम वैसे बनाएंगे ना गोल गोल करके, जैसे आटे के उस दिन बनाए थे, तो वैसे कर अपने हिसाब से आप साइज बना लीजिए, बड़े या छोटे। ये देखिए मैं तो बड़े ही बड़े बना रही हूँ लड्डू। बड़े बड़े बना ले रही हूँ मैं, कहाँ छोटे छोटे लगी रहूँ, घर में ही खाने हैं तो बड़े बड़े बना लीजिए। बहुत टेस्टी बनने हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है नारियल डालते ही। खुशबू आ रही है। दिव्या खाएगी? ले नहीं खाती, खा ले, नहीं खाती। भैया तो खाएगा तब खाएगी।
नारियल कह रहा था डाल लेना, पूछा था मैंने। अब खाना देखो कितने बढ़िया बनने हैं लड्डू चोए के। चोए अगर आपके यहाँ है तो इसी तरह से आप भूनिए जैसे मैंने भूना है, और इसी तरह से पाक बनाइए, है ना, जमने भी लगाइए। और नारियल डालें तो डाल सकते हैं, नहीं तो प्योर भी बना लीजिए आप। पिछली बार मैंने प्योर ही बनाए थे। एक तो चोया नहीं मिलता है पहले का रखा था हमारे पास, कहीं गांव से ख़रीदा था हमने, अब ख़त्म हो गया, इतना ही चोया था। बच्चे तो ड्राई फ्रूट कितना खाते हैं, तुम लोगों को पता नहीं क्या होता है। मुझे बेकार लगते हैं। तो रुको 1 मिनट, अब बन चुके हैं, बस 2-4 और रह गए हैं। देखिए गाइस, इनको बना के मैं फिनिश कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से आप बना लीजिए लड्डू चोए के। तो दोस्तों देखिए लड्डू बनके तैयार हो गए हैं चोए के, है ना। इस तरह से मैंने बनाए हैं, आप भी बनाइएगा और खा के बताइएगा कितनी टेस्टी और कैसे बने हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं चोए के लड्डू, जैसे मार्केट में नहीं आते चोए के, उससे भी टेस्टी बनते हैं, क्योंकि घर में आप कुछ भी डाल सकते हैं ना, ड्राई फ्रूट वगैरह। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको नई नई रेसिपी नई नई चीज़ें मिलेंगी सीखने को। ओके बाय।